आपको क्लास 10 फिजिक्स, ये दर्पण चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इस टाइप का या इस तरह का बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल हर वर्ष आता है। एक ये चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर आपका विद्युत वाला हो गया। ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। वही आज आपको हम समझाएंगे। इसके और भी न्यूमेरिकल अपलोड हैं, आप देखिएगा। ये वाला समझाते हैं कैसे आपको पेपर में करना है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या उत्तल दर्पण की वक्रता, किसी की त्रिज्या आपको r बराबर लिखना होगा। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ये क्या लिखा, 1 लिखा होगा यहाँ पे 1 लिख लेना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो लिखिएगा, सबसे पहले पेपर में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि दिया है क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। किसका दिया गया, वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे r से लिखते हैं। अगर अवतल दर्पण है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u से लिखी जाती है, ये भी माइनस की रखते हैं, ठीक है। जो वस्तु की दूरी होती है उसे u से लिखा जाता है, त्रिज्या को r से लिखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये हिंदी इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि किसको लिखा, आपको भी चाहिए, बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये आपका सूत्र होता है। ये भैया u बना, ये b बनी, ठीक है। ये b है, b फॉर बैन वाली, ये अम्ब्रेला है, अच्छा u है, ठीक है। अच्छा, तो एक वस्तु, तो आपको यहाँ पे u का मान दिया है ना, b का मान है ना f का मान है, तब आप कैसे लगाओगे, जब आपको r का मान दिया जाए तब। तो आपका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, f बराबर r/2। आपका सूत्र होता है f बराबर r/2। r का मान कितना है 40 अपार में 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 बचा 0 बचा। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई फोकल दूरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। थोड़ा हिंदी लिखते हैं तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है। फिर आगे लिखा है आपको
एफ की जगह कितना लिखना है 20। बी का मान कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, बी को ऐसे लिख लो, ठीक है। यू का मान कितना दे रखा है, यू का मान माइनस का 15। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आगे क्या करें, इसे तो ऐसे ही लिख लें, इसे तो ऐसे लिख लें, 1/b को भी ऐसे लिख लें। अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। इतनी बात समझ में गई भाई, ये ब्रैकेट लगा है, लगा, अगर इसको हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस। अच्छा, इसे तो ऐसे लिख लिया, इसे जब उठा के हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में 1/b। कोई दिक्कत, मतलब यूं कहा हमने कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस का है, ये जब उठा के हम इधर लाए तो हमारा किसका हो गया, प्लस का हो गया। इतनी बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार हमने दोबारा लिखा, ठीक है, एक बार हमने दोबारा लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 और 20 का। एलसीएम भी आपको वहीं पर निकालना है, जैसे यहाँ पे तो जगह नहीं मेरे, आपको ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में 15 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे उतार लो। जो 2 से ना कटे उसे आप ऐसे उतार लो। 2 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 15, जो नहीं आता है 2 के पहाड़े में उसे ऐसे ही उतार लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, जो 2 से नहीं कट रहा कोई बात नहीं, तो 3 से कटेगा। आप 3 5 15, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, ऐसे उतार लो। 5 एकम 5 एकम 5, इतना समझ में आ गया। इनका गुणा करो, 4 हो गया, 4 12 हो गया, 12 पंचे 60। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। आप 20 का पहाड़ा पढ़िए जो 60 से ज़्यादा ना हो, जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिखना। तो 20 दिया, माइनस लगा है तो माइनस, प्लस लगा है तो प्लस। 15 का पहाड़ा पढ़िए आप, 15 का पहाड़ा पढ़िए जो इससे ज़्यादा ना हो, जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिखना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 लिख लिए। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसमें से जब आप घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और अपान में 60 है तो 60 बराबर 1/b। इतना आपको आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा। कैसा गुणा होगा, यहाँ पे कैंची गुणा होगा, इसका गुणा इधर तो माइनस का भी हो गया, इसका गुणा इधर तो माइनस का, सॉरी प्लस का 60 हो गया। ये माइनस यहाँ पे लगा है, इसे 60 की तरफ भेज दो। सेंटीमीटर, ठीक है।
इतना आपका आंसर आएगा। थोड़ी हिंदी बोल रहे हैं हम, हिंदी लिखना। आप क्या लिखना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या लिखना, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब इतना आप लिख देना। अगर वो आकार पूछें तो लिखना प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है। अगर आप पूछे तो लिख देना, वरना यहाँ पे स्थिति बताई प्रतिबिंब की, तो यही स्थिति थी। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है। और जो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। इस प्रकार आपको हिंदी लिखनी है। चलिएगा, मिलते हैं आपको एक और इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इसे फेयर कॉपी पे नोट करिएगा। ये हिंदी हमने इसलिए लिखी है ताकि कोई बच्चा को ये ना पता लगे कि किसको किससे लिखते हैं। हिंदी लिखनी जो समझ में आएगा, वक्ता तज्जा को 8 लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यूज लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हो, स्थिति हो, उसे 20 लिखते हैं, और फोकस दूरी को F से लिखते हैं। ठीक है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए आप इसी तरह से लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। बस चिन्हों का ध्यान रखना, पक्षांतर करना हो, एलसीएम, इन दो बातों का केवल ध्यान रखना। चिन्हों का एलसीएम, बात बाकी भिन्न करना तो सबको आता होगा, सबने सीखी होंगी। ठीक है।